नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी के अंदर काफी ज्यादा हलचल है, क्योंकि जैसे ही ये नतीजे आए हैं उसके बाद से बीजेपी जो है यूपी के अंदर मंडल स्तर पे समीक्षा बैठकें की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, और योगी आदित्यनाथ कई बैठकों में शामिल हो रहे हैं और वो खुद समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लेकिन दो जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों ही बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है अब कि अब केशव प्रसाद मौर्य की राह पर ही ब्रजेश पाठक भी चल पड़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कथित विवाद को लेकर के किस तरीके की बातें चल रही हैं, किस तरीके की राजनीति हो रही है। लेकिन अब ये जो है ब्रजेश पाठक के ऊपर भी आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि अब केशव प्रसाद मौर्य की ही राह पर ब्रजेश पाठक भी चल पड़े हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कार्तिक हैं। कार्तिक, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यूपी में भी जो राजनीतिक माहौल दिख रहे हैं और जो बैठकें चल रही हैं समीक्षा के लिए, जो मंडल स्तर पर बैठकें चल रही हैं, उन बैठकों को लेकर के अब कहा जा रहा है कि दोनों ही जो डिप्टी सीएम हैं वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, पहले तो जो समीक्षा बैठकों की आपने जिक्र किया, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि जो विधायक, पूर्व विधायक और जो नेता, संगठन के नेता मिल रहे हैं, लखनऊ पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। पहले वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। लेकिन ये एक प्रोटोकॉल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें केशव प्रसाद मौर्य अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हैं और जिस तरीके से जो विधायक हैं, जो नेता हैं बीजेपी के, वो प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं, तो उन्हें देखकर थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से तस्वीरें सामने आती हैं, वहां बिल्कुल भावहीन तस्वीरें वो सामने आती हैं। जैसे ठीक है, बातचीत तो हो गई, पता चल गया, समीक्षा कर ली, मुलाकात हो गई, एक जो आमतौर पर एक जो प्रोटोकॉल है, जो काम करना है वो कर रहे हैं, बात खत्म। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के ज्यादा करीब है उत्तर प्रदेश के विधायक। अब आप ब्रजेश पाठक की बात करें कि ब्रजेश पाठक भी बैठकों में नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है नियाज। 4 जून के बाद जितने भी योगी आदित्यनाथ ने मीटिंगें की, वो अपने मंत्रियों के साथ की हो, वो अपने अधिकारियों के साथ की हो, या फिर एक एक दिन में कोई 11-11 मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने की हो, किसी भी मीटिंग में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। अब ब्रजेश पाठक के बारे में एक तथ्य आप ये जान लीजिए, 2014 तक वो बसपा के नेता हुआ करते थे। ब्राह्मण चेहरा है, मजबूत चेहरा माने जाते हैं, इसी वजह से उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया गया। बीजेपी में उनकी कोई खास उपलब्धि नहीं है, संगठन में उन्होंने काम नहीं किया, बीजेपी के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में वो नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा। 14 में आए, 17 में उनको बना दिया गया, माफ कीजिएगा, अभी 22 में उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ी उपलब्धि उनके पास नहीं है। तो अब वो देख रहे हैं कि गुट कौन सा मजबूत है, क्योंकि गुटबाजी उत्तर प्रदेश में चल रही है, उस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि दिल्ली के पासवर्ड है केशव प्रसाद मौर्य, मतलब वो भी मानते हैं कि दिल्ली जो कुछ कहता है केशव प्रसाद मौर्य उसी चीज को इंप्लांट करते हैं उत्तर प्रदेश में। अब यह समझ लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य के पाले में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर विधायक हैं। 255 विधायक अगर बीजेपी के पास हैं, तो उनमें से आधे से ज्यादा विधायक पक्ष में है केशव प्रसाद मौर्य के। और आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बयानबाजी ब्रजेश पाठक की नहीं आ रही है। वो इसीलिए नहीं आ रही है कि वो देख रहे हैं शांत होकर कि किसका गुट ज्यादा मजबूत है। और ये तब हुआ है जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। चलिए, तो मुलाकात करने नीति आयोग की, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक होगी, सभी मुख्यमंत्रियों की होगी। लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अलग से योगी आदित्यनाथ की बैठक एक प्रस्तावित की गई है। हाँ, लेकिन इसको इससे भी जोड़ करके देखा जा सकता है कि पहले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात के बाद फिर वो लखनऊ जाते हैं और किस तरीके से मुस्कुराते हुए लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। तो ये सारी जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बताने के लिए काफी थी कि जरूर ऐसी कुछ बातें हुई हैं, या फिर जो भी बातें हुई हैं वो उनके पक्ष में है। तो एक उनके बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल रहा था। दूसरी बात यह है कि अगर ब्रजेश पाठक की बात की जाए तो अब वो केशव प्रसाद मौर्य की राह पर चलना शुरू कर दिया है, ऐसी खबर है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं जिस तरीके से वो मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कार्तिक कि क्या योगी आदित्यनाथ अब अकेले पड़ गए हैं? और इस सब की वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि यूपी में नौकरशाही को लेकर के ये सब की वजह बताई गई है। ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर के नेता हैं, वो
अफसरों की अफसरशाही से जो है वो काफी परेशान हैं, तो इस वजह से भी एक नाराजगी है उनके अंदर। हालांकि ये योगी आदित्यनाथ जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं उसमें जो भी समस्याएं हैं अफसरशाही को लेकर के उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये भी एक बड़ी वजह है यूपी के अंदर ये जो यूपी बीजेपी के अंदर ये जो नाराजगी निकल करके सामने आ रही है? आपने कहा तो बिल्कुल सही है नियाज कि योगी आदित्यनाथ क्या अकेले पड़ गए हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ अक्सर हमेशा अकेले ही थे। 2017 में जब उन्हें गोरखपुर से उठाकर लैंड करवाया गया था लखनऊ में, आरएसएस का उसके पीछे हाथ बताया जाता है। और विधायकों से मैंने अभी आपको बताया बहुत ज्यादा वो मिलते जुलते नहीं है, विधायकों में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ पिछले 7 साल से अकेले हैं। आरएसएस का भला ही उन्हें बैक सपोर्ट मिलता है, लेकिन आरएसएस भी खुलकर योगी आदित्यनाथ का समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि आरएसएस ने कभी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी समर्थन नहीं किया, जिन्हें 2014 में 2013 में प्रधानमंत्री पद के रूप में जो एक प्लांट किया गया था या उतारा गया था वो भी आरएसएस ने ही किया था, आरएसएस ने नाम दिया था, तब भी खुलकर वो सामने नहीं आया था। तो अब समझ लीजिए, आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए, भले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो दिल्ली से बड़े नहीं हो जाते। अक्सर या फिर आखिरकार जो फैसला आना है वो दिल्ली से ही आना है। और दिल्ली के ज्यादा नजदीक कौन है? मोहन भागवत तो नहीं है। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, अहंकार शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, अभी जो हाल ही में उन्होंने बयान दिया वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके जो है दिया गया बयान। अब आरएसएस तो दिल्ली के करीब नहीं है, योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली के करीब नहीं है। दिल्ली के करीब कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। अमित शाह से उनकी डायरेक्ट जो है बातचीत है, और ये अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य एक ही बात है। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ कभी से जो है वो मेल मिलाप था ही नहीं, वो हमेशा से 7 साल से अकेले ही हैं। अब तैयारी 2027 की कर रहे हैं, उससे पहले उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बौखलाहट देखिए, केशव प्रसाद, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ की पल्लवी पटेल से मुलाकात कर रहे हैं। सिराथू सीट से 2022 में पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। आज योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रही हैं अपने पति के साथ, अखिलेश यादव के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक, लेकिन उसके बाद ओवैसी के साथ उन्होंने पीडीएम नाम का एक गठबंधन बनाया, हालांकि सफलता उन्हें नहीं मिली। और एक बात और देखिए, उदयभान करवरिया जो पूर्व विधायक बीजेपी के हैं, सपा समाजवादी पार्टी के विधायक की हत्या के आरोप उन पर सिद्ध हुए हैं, उम्र कैद की उन्हें सजा मिली हुई है, लेकिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का एक लेटर जाता है, चिट्ठी जाती है और उन्हें बरी करने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि वो इलाहाबाद, कौशाम्बी और फतेहपुर में ब्राह्मणों की राजनीति का अच्छा चेहरा माने जाते हैं, मजबूत चेहरा माने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का प्रभाव कम करने के लिए उम्र कैद के कैदी को वो 8.5 साल में ही जेल से बाहर निकालने की कवायद शुरू कर देते हैं। तो ये बौखलाहट ही है, अकेलापन ही है। अब वो साथी ढूंढ रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि जिससे दिखाया जा सके हाँ मैं भी थोड़ा बहुत मजबूत हूं। तो कुल मिलाकर के साथी ढूंढने का ये जो सिलसिला है योगी आदित्यनाथ का, वो शायद इस वजह से पल्लवी पटेल से उन्होंने मुलाकात की क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने हराया था। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हारे विरोधी भी अब हमारे पाले में हैं। और कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अभी यूपी में जो है वो शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। किसके पाले में कौन है, कौन कितना ज्यादा मजबूत है, किसके पास कितनी ज्यादा शक्ति है, ये शक्ति प्रदर्शन का भी पूरा माहौल है। अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी आए हुए हैं, की मुलाकात भी होगी, लेकिन फिलहाल जो 10 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव होने हैं, इस सब का जो असर पड़ेगा वो काफी ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन जो अब ये बातें कही जा रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो हैं वो दोनों एक राह पे निकल गए हैं और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल उनसे अलग हो गए हैं। अब आगे यूपी की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।